स्टार्ट। हालेलुया देखो हालेलुया हालेलुया सब खुश हैं हालेलुया समझ में तो आता है तो सब खुश है करके बोला तो हमें करके बोला सब खुश हैं सबैजना खुसी हुनुहुन्छ कितना मुझको जानते हैं कतिजनाले मलाई जान्नुहुन्छ जानेर पनि नजाने जस्तो नजाने हात उठाउनु हालेलुया हंस के दिखाइए जरा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना हाँसेर देखाउनुहोस् शरीरको लागि बहुत राम्रो हुन्छ अच्छा होता है ना सेहत के लिए हंसना शरीरको लागि हाँस्न राम्रो हुन्छ जितना हम खुश रहेंगे उतना अच्छा है यानी जितना हम दुखी रहेंगे उतना यानी कि हमको और दुख होता जाएगा ठीक है परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन और समय जो उसने हमको दिया ये खराब नहीं लगेगा हेलो काम करते हैं लेकिन वो जरा सही से नहीं है वो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए जो उसने हमको दिया है हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद जनाउँछौँ किनकि उहाँले हामीलाई आजको दिन दिनुभएको छ मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता से बोलूंगा क्योंकि भाई पूर्ण को वो मेरी स्पीड को पकड़ नहीं पाएगा तो इसीलिए आराम आराम से बोलूं म पास्टर माइकल जोन बिस्तारै बिस्तारै बोल्नेछु किनकि भाइ पूर्णले त्यो मेरो स्पिड पक्र्न सक्नुहुन्न क्योंकि उसने पीछे जो बैठा तो मैं कह रहा था आराम आराम से बोलना किनकि भाइ पूर्णले भन्नुभएको थियो पछाडि बसेर कानमा खुसखुस गर्नुभएको थियो बिस्तारै बोल्नु होला है भनेर पहले तो कह रहा था कि यानी कि भाई कोई बोलता कि वही कर देंगे तो अच्छा पहिला त भन्नुभएको थियो कि पास्टरलाई नै भन्नु होला भनेर किनकि पास्टर गर्नु भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो इतना डरना नहीं चाहिए यति धेरै डराउनु पर्दैन क्योंकि डर अच्छी बात नहीं है किनकि डर राम्रो कुरा होइन आज मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ सिर्फ वो लोग खड़े होना जतिजनाको बत्तिसमा भएको छ सिर्फ उहाँहरू मात्रै उभिनु होला उठ्नु होला आफ्नो स्थानमा सिर्फ वही लोग खड़े हो जिनका बपतिस्मा हुआ जसको बत्तिसमा भएको छ उहाँहरू मात्रै खडा भइदिनु होला हालेलुया हालेलुया सबका ही बपतिस्मा हुआ है सबैको बत्तिसमा भएको रहेछ आप जानते हैं बपतिस्मा का मतलब क्या होता है तपाईहरु जान्नुहुन्छ बत्तिसमाको मतलब के हुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ बपतिस्मा के बाद हमारा जीवन हमारा अपना नहीं रहता बत्तिसमा पछि हाम्रो जीवन आफ्नो हुँदैन क्योंकि जब तक हम बपतिस्मा के बगैर जीते हैं तो हमारा अपना जीवन होता है किनकि जबसम्म हामी बत्तिसमा बाहेक हामी जीवन जिउँछौँ त्यो आफ्नो आफ्नो जीवन जिउने गर्दछौँ और जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है तो हमारे जीवन पे किसी और का अधिकार हो जाता है तर जब हामी बत्तिसमा लिन्छौँ त हाम्रो जीवन कोही अरूको हुन्छ और उसका अधिकार है और वो है ईश्वर जिसको बोलते हैं परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह उसका अधिकार हम पर होता है अनि बत्तिसमा लिइसकेपछि परमेश्वरको
हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अधिकार हुन्छ। और जानते हैं बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है कि हम एक मंदिर बनते हैं। जान्नुहुन्छ तपाईँहरू बप्तिस्मा लिइसकेपछि हामी परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हुन्छौँ। जाइए आप सब लोग। कृपया सबैजना बसिदिनु होला। ये पास्टर ने उठक बैठक बंद कराया क्या? क्योंकि बपतिस्मा जो होता है तो जानते हैं कि हमारी बपतिस्मा लेने के बाद हमारी एक शख्स से मुलाकात होती है, एक इंसान से। बपतिस्मा लेने के बाद हमारी किसी से मुलाकात कराता है परमेश्वर। बप्तिस्मा भइसकेपछि एकजनासँग परमेश्वरले हाम्रो कुराकानी गराउनुहुन्छ। मुलाकात कराता है। कुराकानी गराउनुहुन्छ, बातचित गराउनुहुन्छ। क्या आपकी इस बपतिस्मा लेने के बाद आपकी उस इंसान से मुलाकात हुई? के तपाईँले बप्तिस्मा लिइसकेपछि कोही मानिससँग तपाईँको कुराकानी भयो, बातचित भयो? कोई बताएगा कि बपतिस्मा लेने के बाद मेरी उस इंसान से मुलाकात हुई? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कि बप्तिस्मा लिइसकेपछि फलानसँग मेरो कुराकानी भयो भनेर? क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसके साथ आपकी मुलाकात होनी थी बपतिस्मा लेने के बाद? के तपाईँले त्यो मान्छेलाई जान्नुहुन्छ? बप्तिस्मा लिइसकेपछि के त्यो मान्छेलाई जान्नु भएको छ? मालूम है किसी को? कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? राम्रा गर्दा तपाईँ खडा हुनुहुन्छ। यता आउनु, यता स्टेजमा आउनुहोस्, माथि पुलपिट। भाई को मालूम है कि बपतिस्मा लेने के बाद उस इंसान से की मुलाकात हुई है, तो उस इंसान के बारे में हम जानना चाहेंगे। हाम्रो परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहीसँग हाम्रो बातचित भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले। आप जानते हैं बपतिस्मा लेने के बाद किसी एक इंसान से ऐसे से मुलाकात होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दुनिया में। आप जानते हैं, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि बप्तिस्मा लिइसकेपछि एकजना मानिससँग हाम्रो बातचित हुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। और यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो उसकी भी उस इंसान से मुलाकात हुई। जब प्रभु यीशु मसीहको बप्तिस्मा भयो त्यसबेला पनि प्रभु यीशु मसीहको उहाँसँग भेट भयो। यीशु मसीह की मुलाकात किससे हुई जब उसका बपतिस्मा हुआ? यीशु मसीहको कोसँग भेटघाट भयो, कोसँग कुराकानी भयो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। मालूम आपको? पवित्र आत्मा। जल्दी से जल्दी बोलिए जिसको मालूम। छिटो छिटो भन्नु होला, जसलाई थाहा छ। बताइए। पवित्र आत्मा से। अच्छा ठीक। पवित्र आत्मा के साथ बातचीत हुआ। और एक कोई जवाब देने वाला? अरू कोही हुनुहुन्छ? कसैलाई थाहा छ अरू? यहाँ मुलाकात नहीं होती, किसी को मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह की मुलाकात किससे हुई। यहाँ कुराकानी हुँदैन, किनकि यस विषयमा कुराकानी हुँदैन कि प्रभु यीशु मसीहले कोसँग भेट गर्नुभयो। क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किनकि बाइबलले भन्ने गर्दछ मेरो ज्ञानको कारणले, ज्ञानको कमीको कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रजाहरू बन्धुआईमा जाने गर्दछ। और वो ज्ञान आपको मिलना चाहिए। र त्यो ज्ञान तपाईलाई मिल्न चाहियो। कुछ ज्ञान पादरी के द्वारा मिलता है, कुछ ज्ञान परमेश्वर अपने लोगों को देता है। कुछ शिक्षा पास्टरहरूको द्वारा हुन्छ र कुछ शिक्षा चाहिँ परमेश्वर आफै स्वयंले तपाईलाई दिनुहुन्छ। लेकिन मिलती तब है जब है ना उसके अंदर भूख और प्यास होती है। त्यो समयमा मात्रै मिल्छ जब त्यो इन्सानको, त्यो मानिसको भित्र भूख अनि प्यास हुन्छ। वरना हर किसी को ज्ञान नहीं मिलता। अनि तर अरू कसैलाई त्यो ज्ञान मिल्न सक्दैन। कितने ऐसे पास्टर हैं यहाँ पर नेपाल के अंदर मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। कतिपय पास्टरहरू यस्तो हुनुहुन्छ, नेपालको भित्र मैले धेरै पास्टरसँग मिले भेटे तर उहाँहरूसँग त्यो ज्ञान छैन।
अभी आप तक ये मालूम है कि ना यीशु मसीह की जो मुलाकात है और वो पवित्र आत्मा के से उसकी मुलाकात हुई बपतिस्मा के बाद। बत्तिसमापछि प्रभु येशू मसीहको कुराकानी पवित्र आत्मासँग भयो, भेट भयो, पवित्र आत्मासँग भेट भयो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की मुलाकात पवित्र आत्मा से नहीं हुई। तर यस्तो होइन कि प्रभु येशू मसीहको भेट पवित्र आत्मासँग भएको हो। क्योंकि यीशु मसीह की मुलाकात जो है ना परमेश्वर ने कराई, उसके पिता ने कराई, वो शैतान से कराई। प्रभु येशू मसीहको भेट पवित्र आत्मासँग होइन, तर परमेश्वरले शैतानसँग गराउनु भयो। ये बात हमेशा याद रखना हो, यो कुरा सधैँ याद गरिराख्नु होला। क्योंकि यीशु मसीह को इसलिए उसकी मुलाकात कराई जो संसार में दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। किनकि येशू मसीहलाई परमेश्वरले शैतानसँग यस कारण भेट गराउनु भयो किनकि शैतान यो संसारको पावरफुल छ। क्योंकि वो देखना चाहता था उसका पिता कि जो पहला आदम ने बनाया था उसकी मुलाकात हुई तो वो हार गया था। किनकि परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्छ पहिला आदमलाई भेट गराउनु भयो अनि आदम हार्यो। तो खुदा परमेश्वर ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैंने इसको भी यानी कि तैयार किया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी दोबारा से हार जाए। किनकि परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ कि पहिला आदमलाई भेट गराए त ऊ हार्यो, यस्तो नहोस् कि फेरि यो पनि शैतानसँग हारोस् भनेर। तो इसलिए उसकी मुलाकात जो है वो शैतान से कराई। त्यही भएर परमेश्वरले येशू मसीहलाई शैतानसँग भेट गराउनु भयो। क्योंकि पवित्र आत्मा से मुलाकात नहीं कराई, पवित्र आत्मा तो उसके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मासँग भेट गराउनु भएन, तर पवित्र आत्मा स्वयं उहाँको माथि आउनु भयो। उसका जब बपतिस्मा होता पवित्र आत्मा तो उसके ऊपर उतरा। जब बपतिस्मा भयो प्रभु येशू मसीहको पवित्र आत्मा उहाँको माथि आउनु भयो। और परमेश्वर का आत्मा वो जो है उसे जंगल की तरफ लेके गया उस शैतान से मुलाकात कराने के लिए। अनि परमेश्वरको आत्माले प्रभु येशू मसीहलाई उस त्यो रेगिस्तान इलाकामा जंगलमा लगेर जानुभयो किनकि शैतानसँग भेट गराउनु भयो। क्योंकि वो पावरफुल जो इंसान है वो पब्लिक के बीच में नहीं था, वो शैतान जो है वो जंगल के अंदर था जहाँ पर उसको रखा गया था जिससे कि यीशु मसीह की मुलाकात अकेले में हो। किनकि प्रभु येशू मसीह यो कारणले उहाँ जानुभयो कि परमेश्वरलाई थाहा थियो त्यो शैतान एकदम पावरफुल छ भनेर अनि त्यो मानिसहरूको बिचमा उहाँले गराउनु भयो, एक्लो एकान्त ठाउँमा गराउनु भयो। और जब शैतान ने उससे बातें की, जब शैतानले प्रभु येशू मसीहसँग बातचीत गर्यो, क्योंकि यीशु मसीह बहुत भूखा था। त्यो समयमा प्रभु येशू मसीह एकदम भोको हुनुहुन्थ्यो। और जब आपको भूख लगती है तो आप जानते हैं कि भूख में कैसी हालत होती है। जब तपाईँ भोको हुनुहुन्छ त तपाईलाई थाहा छ कि त्यो भोकले तपाईलाई कति दुःख दिन्छ। आप बहुत कुछ कर जाएंगे जब भूख लगेगी तो आपको। यदि तपाईलाई भोक लाग्छ भने तपाईले हर चीज गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ। आपका पास्टर कहे कि दुआ कीजिए और आपको भूख लग रही है तो क्या करेंगे? यदि तपाईको पास्टरले प्रार्थना गरिदिनु भयो तपाईलाई भोक लागेको छ भने के गर्नुहुन्छ? आप सोचेंगे कि चलो अच्छा पादरी साहब ने हमको बोला कि दुआ करो तो भूख में तो हम दुआ कर लेते। तपाईको पास्टरले सोच्नुभयो कि तपाईलाई भोक लागेको छ त्यही भएर मैले प्रार्थना गरिदिन्छु। फिर आपने कहा पादरी साहब को हमें यानी कि भूख लग रही है, क्या करें, अब कुछ है नहीं तो क्या करें? तो पादरी साहब कहते हैं यानी कि फिर दुआ कीजिए। यदि तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, आपको फिर से भूख लगी, पादरी साहब से कहा कि आप हमको भूख लग रही है, और पादरी साहब कहते हैं फिर से आप दुआ कीजिए। यदि तपाईलाई फेरि भोक लागेको छ भने अनि पास्टरसँग गएर भन्नुहुन्छ कि मलाई फेरि भोक लागेको छ, तर पास्टरले भन्नुहुन्छ फेरि तपाईले प्रार्थना गर्नु। तो आपके मन में पता क्या है, लगता है पादरी पागल हो गया। तपाईले भन्नुहुन्छ भित्र भित्रमा कुटकुलेर भन्नुहुन्छ यो पास्टर पागल हुन्छ। क्योंकि खाने की तो बात करता नहीं, दुआ की बात करता है। किनकि खानको लागि त भन्दैन पास्टरले, खाली प्रार्थना गर्नको लागि मात्रै भन्छ। भूख के बारे में जान निकली जा रही है, खाने ही नहीं दे रहा। भोक लागेर तपाईको ज्यान जान लागेको छ, मर्न लाग्नु भएको छ, तर पास्टरले केही पनि दिएको छैन, तर प्रार्थना गर्न लागेको। यदि आपका बच्चा रो रहा हो भूख से तो आप क्या करेंगे एक साथ? यदि तपाईको बच्चा रोइरहेछ भोकले गर्दाखेरि त तपाईले के गर्नुहुन्छ? उसको शांत करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसलाई चाहिँ तपाईले शान्त गर्नको लागि तपाईले कोसिस गर्नुहुन्छ। और फिर जब वो फिर से रोएगा तो फिर ना आप अपनी पत्नी पे झुंझला करके बोलेंगे या इसको खाना दो। फेरि त्यो बच्चा रोयो भने तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुहुन्छ हकारेर कि यसलाई खाना दे। जब वो खाना खा लेगा या दूध पिएगा तो बच्चा शांत हो जाता है। जब त्यो बच्चालाई खाना मिल्छ, दुध खुवाउनुहुन्छ अनि त्यो बच्चा शान्त बस्छ। लेकिन यीशु मसीह को भूख लगी।
किनकि यो समयमा येशू मसीहलाई पनि भोक लागेको थियो क्योंकि 40 दिन से न तो उसने पानी पी रहा था ना कुछ खा रहा था। किनकि 40 दिनदेखि उहाँले न त पानी पिउनु भएको पानी खानु भएको थियो न त खाना खानु भएको थियो अगर आप 10 दिन ना खाएं तो आपका हालत कैसा होगा? यदि तपाईँले 10 दिन खाना खानु भएन भने तपाईँको हालत कस्तो पानी हुन्छ? भी ना पिए तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। पानी पनि खानु भएन भने तपाईँको हालत खराब हुन्छ तो सोचिए आपकी हालत कैसी होगी। त सोच्नुहोस् आफ्नो जीवनमा कि तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ कभी आपने महसूस किया कि अगर आप सोचिए कि आप अपना 10 दिन खाना ना खाएं, कहिले तपाईँले यस्तो महसुस गर्नु भएको छ आप अपना प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक दिन प्र्याक्टिकल उदाहरणको रूपमा त्यो गरेर हेर्नु उदाहरण प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको पता चलेगा। मतलब कि एक ना तरीका करके देखिए कि भूखा नहीं रहना मुझे। प्रयास गरेर हेर्नु होला हाँ, तो आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है। एक वो तो 40 दिन से भूखा है, 40 दिन, और 40 दिन से उसने पानी भी नहीं पिया है, तो यीशु मसीह पर हालत क्या बीत रही होगी। 40 दिनसम्म उहाँले खाना पनि खानु भएन पानी पनि पिउनु भएन त उहाँको त्यो शारीरिक हालत के भएको क्योंकि जंगल में ना तो उसकी माँ थी पानी देने के लिए, ना उसकी ना बहनें थी, ना उसके भाई थे रोटी और पानी देने के लिए। जङ्गलमा न त उहाँको आमा हुनुहुन्थ्यो न त उहाँको भाइ बहिनी कोही पनि हुनुहुन्थेन पानी रोटी दिनको लागि फरिश्ते भी थे उसकी देखभाल करने के लिए, तो वो भी अदृश्य थे। स्वर्गदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँको देखभालको लागि तर उहाँहरू चाहिँ अदृश्य हुनुहुन्थ्यो यानी कि उनको फरिश्ते दिखाई नहीं देते थे, उसकी सेवा टहल करने के लिए थे, सेवा टहल करने के लिए थे। सिर्फ उहाँ स्वर्गदूतहरू प्रभु येशू मसीहको सेवा गर्नको लागि मात्रै हुनुहुन्थ्यो लेकिन जब शैतान से जब मुलाकात हुई तो ना आमना सामना हुआ, जब प्रभु येशू मसीहको शैतानसँग सामना भयो तो यानी कि शैतान ने उससे खाने के बारे में बातें की। र शैतानले प्रभु येशू मसीहको सामने खानको लागि कुरा गर्यो उसने कहा कि इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। शैतानले भन्यो कि प्रभु येशू मसीहलाई पत्थरलाई रोटी बना हालेलुया। हालेलुया शैतान ने वचन से बातें की उसने। शैतानले वचनको द्वारा प्रभु येशू मसीहलाई भन्यो उसने कहा कि इन पत्थरों से बोल के रोटी बन जाए। उसले प्रभु येशू मसीहको सामने गएर भन्यो कि पत्थरलाई रोटी बनाउनको लागि आज्ञा दिनुहोस् देखिए खुदा यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का जो जन होता है वो रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तर प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो परमेश्वरको मानिस रोटीले मात्रै होइन परमेश्वरको वचनले जीवित रहन्छ फिर है ना उसको शैतान यानी कि फिर ऊंचे कोरे पर उसको एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गया। फेरि शैतानले प्रभु येशू मसीहलाई एउटा ठुलो अग्लो पहाडमा लगेर जानुभयो हालेलुया हालेलुया सुन्नु भएको छैन फिर उसके बोला कि यानी कि तो पहाड़ से नीचे गिरा दे, तो बाइबल कहती है कि वो अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा कि उसको हाथों हाथों खा लेंगे। फेरि शैतानले भन्यो त्यहाँ कि प्रभु येशू मसीहलाई तपाईले यो आफ्नो यो ठाउँबाट आफैलाई खसाल्नुहोस् कि स्वर्गदूतले तपाईलाई हात उठाउनेछन्। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर का जन शैतान जो है वो यीशु मसीह से वचन के द्वारा बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है वो? वचन के द्वारा। शैतानले प्रभु येशू मसीहसँग वचनको द्वारा कुराकानी गरेको छ त्यहाँ वो बातचीत कर रहा है वचन के द्वारा। वचनको द्वारा त्यहाँ बातचित गरेको छ प्रभु येशू मसीहसँग फिर उससे कहता है कि यानी कि यीशु मसीह से कहता है यदि तुम मुझको दंडवत करे यानी कि मुझको प्रणाम करे मेरे पैरों पर गिर जाए तो सारी दुनिया का वैभव जो है, सारी दुनिया के जो शान और शौकत है, जो भी कुछ है दिखता है वो मैं सब तुझको दे दूंगा। फेरि प्रभु येशू मसीहलाई शैतानले भन्यो यदि तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यहाँबाट देखिने सबै संसारको वैभवभरि म तपाईलाई दिनेछु भनेर तो मैं सारा सब कुछ तुझे दे दूंगा। म सबै तपाईलाई दिनेछु। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि वचन ये कहता है कि अपने पिता के सामने छोड़कर भी किसी को भी दंडवत ना करना। तर प्रभु येशू मसीहले शैतानलाई जवाब दिनुभयो कि परमेश्वरलाई छोडेर कसैलाई पनि दण्डवत नगर्नु भनेर भनिएको छ भनेर प्रभु येशू मसीहले शैतानलाई भन्नुभयो। किसी को दंडवत नहीं करना है। कसैलाई पनि दण्डवत नगर्ने। शैतान उसके पास से चला गया। यसपछि शैतान आफ्नो बाटो लाग्यो।
ये यीशु मसीह की पहली विजय थी। हालेलुया। यो येशू मसीह प्रभु येशू मसीहको पहिलो विजय थियो। हालेलुया। हालेलुया। पहली जंग में यानी कि वो जीत गया। पहिलो लडाईँमा पहली कुश्ती लड़ी, पहिलो लडाईँमा परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहले जित्नु भयो। पहली कुश्ती उसने लड़ी। पहिलो कुस्ती उहाँले जित्नु भयो। पहली कुश्ती में उसने अपने आप को विजयी यानी कि बनाया। पहिलो कुस्तीमा प्रभु येशू मसीहले आफैलाई विजयी तुल्याउनु भयो। लेकिन आज इंसान हार रहा है। तर आज मानिस हारिरहेको छ। ये जितनी बैठे हैं, सबके सब हारे हुए हैं। यो जति पनि यहाँ जति पनि बस्नु भएको छ सबै एउटा मात्र हैन, सबैजना हार्नु भएको छ। परमेश्वर में आपने अभी अपने आप को मंदिर नहीं बनाया है। परमेश्वरलाई तपाईहरुले आफ्नो मनमा आफ्नो बनाउनु भएको छैन। क्योंकि मंदिर बनना बहुत जरूरी है। किनकि मन्दिर बनाउनु बहुत जरुरी छ। क्योंकि जब मंदिर बनेगा तभी परमेश्वर उस मंदिर के अंदर आएगा। जब तपाईले मन्दिर बनाउनुहुन्छ तब मात्रै परमेश्वर तपाईको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अगर वो घर, वो मंदिर यानी कि हमने किसी और का बना रखा है तो उसमें कभी भी ईश्वर नहीं आता। यदि त्यो घर हामीले परमेश्वरको मन्दिर बनाउन छोडेर अरू कसैको मन्दिर बनाएको छ भने परमेश्वर कहिल्यै पनि त्यहाँ आउन सक्दैन। आप यहाँ जितने बैठे, क्योंकि आपके अंदर भूत और दुष्ट आत्माएं आती हैं, तो क्यों आती हैं? यहाँ जति पनि बस्नु भएको छ, किन तपाईहरुको जीवनमा दुष्ट आत्मा अनि भूत आत्मा, बोक्सीको आत्मा, डाइनको आत्मा आउने गर्दछ? क्यों आती हैं? सोचा कभी? किन आउँछ सोच्नु भएको छ कहिले? क्योंकि आपका समर्पण नहीं है, क्योंकि आप ना परमेश्वर का मंदिर नहीं बने, इसलिए परमेश्वर आपके पास नहीं है, इसलिए वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ रही है। किनकि तपाईले आफैले आफैलाई समर्पित गर्नु भएको छैन, त्यही भएर दुष्ट आत्माले तपाईलाई जकडिराखेको छ। क्योंकि आपको जहाँ मरोड़ती है, जहाँ पर आपको गिरा देती है, क्यों गिरा देती है? क्योंकि आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। किनकि दुष्ट आत्माले तपाईलाई जहाँ पाए त्यही लौटाउन सक्छ, गिराउन सक्छ। किनकि समर्पण नहीं है, इसलिए यानी कि वो आपके पास आती है और आपको अपने अनुसार वो चलाने का प्रयास करती हैं। किनकि दुष्ट आत्मा तपाईसँग छ अनि उले चाहिँ तपाईलाई पक्रिराखेको छ, जकडिराखेको छ। आप पादरी के पास आते, पादरी साहब को फोन करते हैं या ना जिसको बुलाते, कहते कि आना यहाँ पे दुष्ट आत्मा आ गई, आप आ जाइए, निकालिए। अनि जब दुष्ट आत्माले तपाईलाई पक्रिन्छ अनि पास्टरलाई बोलाउनुहुन्छ, फोन गरेर बोलाउनुहुन्छ कि आउनुहोस्, मका आउनुहोस् कि म बिरामी छु, मलाई दुष्ट आत्माले पक्रेको छ, प्लिज प्रार्थना गर्नुहोस्। अब पादरी साहब आए, आकर को दुष्ट आत्मा निकाली और निकल करके चली गई। पास्टर जी आउनुभयो, पास्टर बुवा आउनुभयो अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, दुष्ट आत्मा भाग्यो गयो अनि पास्टर बुवा पनि आफ्नो घरमा आउनुभयो। और वो फिर से आ गई। अनि फेरि पास्टर बुवा घर आउनुभयो, फिर से आ गई। पास्टर बुवा घर आउनुभयो, दुष्ट आत्मा तपाईँको सामने फिर क्यों आ आयो, गई? फेरि आयो। मैंने यहाँ पे कई चेहरों पे ऐसे देखा, मैं 3-4 साल से 5 साल से मैं आता हूँ, तो दोबारा जाता हूँ तभी वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर नजर आती है। तो फिर आपका बपतिस्मा हुआ तो आपका जीवन कहाँ चेंज हुआ? म सधैँभरि जब यो 4-5 सालदेखि म आइरहेको छु यो चर्चमा, कतिपय मानिसहरूलाई म देखिरहेको छु कि किन जहिले पनि म आउँछु तपाईँहरूको जीवनमा दुष्ट आत्मा भागेको देख्दैन। जैसे थे वैसे ही आज भी। जस्तो सुरुमा मैले देखेको थिएँ, दुनिया गोल है, ये पता चलता है कि दुनिया गोल है और जहाँ खड़े थे वहीं पे मेरे को फिर से। जस्तो सुरुमा मैले देखेको थिएँ, मतलब पास्टर माइकल जोनले देख्नु भएको थियो, त्यस्तो अहिले पनि देखिराखेको छु। हालेलुया। 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 जहाँ खड़े थे वहीं पर खड़े आप। जहाँ तपाईँ खडा हुनुहुन्थ्यो, जहाँ बस्नु भएको थियो त्यस्तै बस्नु भएको छ। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुसले भन्नुहुन्छ, अब सो जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। यदि तपाईहरु येशू मसीहमा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। सो जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। यदि जो कोही पनि येशू मसीहमा हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। पुरानी बातें बीत गई, पुरानो कुराहरू गइसक्यो, पुरानी बातें बीत गई, पुरानो कुराहरू गइसक्यो। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानो कुराहरू गइसक्यो। अब सब कुछ तुम्हारा नया हो गया।
अब सबै कुरा तपाईँको जीवनमा नयाँ भएको छ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नया कुछ है ही नहीं तो कैसे नया होगा? तर म त देख्दैन कि नयाँ केही पनि देख्दैन तपाईँहरूको बिचमा। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पी रहा बपतिस्मा के बाद, फिर उसके जीवन में नया क्या है? बत्तिसमा पछि पनि चुरुट खानेले सुट्टा उडाइरहेछ, कसरी परिवर्तन भयो? गुटखा खाने वाला बपतिस्मा लेते समय से मना कर देता मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन बपतिस्मा के बाद फिर खा रहा, फिर नया कहाँ है उसके जीवन में? शराब खानेवालाहरू पनि बत्तिसमा लिने समयमा भन्नुहुन्छ म अबदेखि खाँदैन, तर बत्तिसमा लिइसकेपछि फेरि पनि चबाइरहनुहुन्छ। शराब पीने वाला फिर से शराब पी रहा है, फिर नया कहाँ है उसके जीवन में? रक्सी खानेवालाहरू पनि खाइरहनु भएको छ त तपाईँको कसरी नयाँ जीवन भयो? झूठ बोलने वाला फिर से झूठ बोल रहा है, फिर नया कहाँ है उसके जीवन में? झुट बोल्नेहरू पनि झुट बोलिराख्नु भएको छ भने कसरी नयाँ जीवन भयो? गाली देने वाला गाली फिर से दे रहा है, फिर नया कहाँ है उसके जीवन में? गाली दिनेहरू पनि फेरि बत्तिसमा पछि गाली दिइरहनु भएको छ भने कसरी नयाँ जीवन भयो? एक पुरुष स्त्री गमन होता है, मतलब आप समझे कि आईएससी करता है और बपतिस्मा लेने के बाद फिर से वही काम करता है। एउटा पुरुषले अरू स्त्रीलाई हेर्छ, मतलब बहुत विवाह गर्छ या त कुदृष्टि लगाउँछ भने कसरी नयाँ जीवन पाउँछ? और अपने आप को पुरुष कहता है कि मेरे अंदर सब कुछ नया होगा, फिर से वो काम कर रहे तो उसके अंदर नया कहाँ है? र त्यो पुरुषले सोच्छ कि म अब नयाँ भएँ, फेरि पनि त्यही काम गर्छ भने कसरी नयाँ भयो? एक स्त्री भी ऐसे काम करते हुए फिर से व्यभिचार करने पर चली जाती है तो उसके अंदर नया क्या है? एउटा महिला जब बत्तिसमा पछि पनि त्यही पुरानो काम गर्छ भने कसरी नयाँ जीवन वो भयो? जैसे थे वैसे की वैसे ही है, जस्तो पहिला थियो त्यस्तै भइरहेछ, चलिरहेछ। तो उसका नया कहाँ पर कुछ हुआ? त नयाँ कहाँबाट भयो? वो तो पुराना था, त्यो त पुरानै छ। पुराने में जीवन को जी रहा है, ओ पुरानै जिरहेछ जीवन, तो वो जीवन नया कहाँ है? त नयाँ जीवन कहाँबाट भयो? तो ऐसे बोल रहा है वो कहने कि मैं मसीह का हूँ, वो ऐसे बोल रहा है कि मैं मसीह का हूँ, उनीहरूले त्यसै भनिरहेको छ कि म येशू मसीहको भनेर। वो है झूठ बोल रहा है, वो यिनीहरूले झुट बोलिरहेका छन्, झूठ बोल दिया वो कि मैं यीशु मसीह का हूँ। झुट बोलिरहेका छन् कि म प्रभु येशू मसीहको हो भनेर। और एक नंबर के झूठे हैं यहाँ पर, एक नम्बरको झुटो मान्छेहरू है या नहीं? हो कि नै? इस पर हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हैं? यहाँ दाजुभाइहरूले मात्रै हालेलुया बोल्नु भएको छ। ऐसा हालेलुया बोलेंगे, हैं? है या नहीं? एक किसी पास्टर दिल्ली के अंदर, मैं एक एग्जाम्पल नहीं हकीकत बता रहा हूँ। एक पास्टर एक ना किसी विश्वासी के घर गए प्रार्थना करने के लिए, एकजना पास्टरको बारेमा त्यो कहानी होइन, हकीकत साँच्चैको घटना हो, त्यो म भनिराखेको छु। जो प्रार्थना करने के लिए घर के अंदर आएंगे, उन्होंने उनका घर खोला और घर के अंदर जब वो घुसे, जब एकजना पास्टर एकजना विश्वासीकोमा प्रार्थना गर्नको लागि जानुभयो, तो जानते हैं उनका हस्बैंड वाइफ में एक युद्ध छिड़ गया। जान्नुहुन्छ जहाँ पास्टर जानुभयो त्यो परिवारमा श्रीमान श्रीमतीमा पुरा रामायणको युद्ध चलिरहेको थियो। एक ऐसा युद्ध छिड़ गया कि वो जना सोच से भी परे था। त यस्तो युद्ध चलेको थियो, त्यो पास्टरले त्यो सोच्नु पनि भएको थिएन, सोच से ही परे था। सोच भन्दा नि परको थियो। पादरी बैठा बैठा ये देख रहा मैं क्या करूं। पास्टर बुवा बसी हेर्नु भएको छ अनि सोच्नु भएको छ म यो के गरौँ। उसकी साड़ी उसके हाथ में, उसकी पैंट उसके हाथ में, उसकी साड़ी उसके हाथ में, पैंट उसके हाथ में। उसको श्रीमतीको साडी श्रीमतीको हातमा, श्रीमानको प्यान्ट श्रीमानको हातमा छ कि अलग अलग हो? श्रीमतीको साडी तो पता या तो श्रीमती के साड़ी श्रीमान के हाथ में है। मतलब पत्नी की साड़ी पति के हाथ में और पति की पैंट श्रीमती जी के हाथ में। यसको मतलब भन्ने कुरा छ, श्रीमानको प्यान्ट श्रीमतीको हातमा अनि श्रीमतीको साडी चाहिँ श्रीमानको हातमा भएको रहेछ। अब कैसे कहेंगे कि यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद कुछ नया है? कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सकिन्छ कि बप्तिस्मा पछि त्यो श्रीमान श्रीमतीको जीवन नयाँ भएको रहेछ कुछ भने। नया है? केही नयाँ छ? आपके अंदर कुछ नया है? हजुरहरूको भित्र केही नयाँ छ? सोचिए। सोच्नुहोस्। मैं ऐसे लोगों को कुछ यहाँ पे जानता जो है ना पुराना जीवन की गठरी अपने सर पर लेकर के लाद करके चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम मसीह के लोग हैं।
पुराना जीवन लेकर के एक गठरी होती है ना, गठरी, एक गठरी के अंदर पुराना जीवन बांध करके अपने सर के ऊपर लेकर के चल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम नहीं। पुरानो पुरानो कुराहरू तपाईले आफ्नो जीवनमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ, फेरि पनि तपाईले भन्नुहुन्छ कि म नयाँ हो, क्योंकि वो गठरी उसको परेशान करती रहती है, किनकि त्यो कुम्लो तपाईलाई परेशान गरिरहन्छ, क्योंकि उसको निकाल करके अपने जीवन से अलग ही नहीं किया है, किनकि त्यो कुम्लो तपाईले आफ्नो जीवनबाट हटाउनै भएको छैन, क्योंकि उस कचरे को ऐसे लाज रखा है कि इसके साथ में ही जीना, इसी के साथ में मरना है। किनकि त्यो कुम्लोलाई तपाईले यसरी राख्नु भएको छ कि यसैको साथमा जिउने हो, यसैको सँगसँगै मर्ने उसको हो, अलग नहीं करना चाहते अपने जीवन से। उसलाई तपाईले अलग गर्न जब तक उस चाहनुहुन्छ। गठरी को अपने जीवन से अलग नहीं करोगे तब तक आपके अंदर नया कुछ नहीं होगा। जबसम्म तपाईले त्यो कुम्लो कुटेरोलाई आफ्नो जीवनबाट फाल्न चाहनुहुन्न तबसम्म तपाईँ नयाँ बन्न सक्नुहुन्न। नहीं तो देखिए आप है ना, आए थे कि एक बहन जो है एक नया सूट बनवाए, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन एक नया सूट बनवाए एउटा बहिनीले नयाँ सुट बनाउनु भयो, और एक पुराने सूट की एक बाजू, उस बाजू पर जो नई बाजू के ऊपर पहन करके निकल जाए, अनि पुरानो जो कुर्ता सुरुवाल छ, कुर्ता छ, त्यसलाई चाहिँ नयाँको माथि लगाएर हिँड्नु भयो। तो वो बहन कैसी लगेगी आपको? त उहाँ बहिनी कस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँको नजरमा? लोग देखेंगे यार पूरा सूट तो नया है लेकिन एक बाजू पुरानी इसने क्यों डाल रखी है? मान्छेहरूले हेर्नेछन् कि सुट त त्यो कुर्ता त नयाँ छ, तो वो नया जो है वो एउटा पाउना चाहिँ पुरानो वो छ। नया जो है पुराने ने बिल्कुल है ना बेकार कर दिया उसको। त्यो नयाँलाई एउटा बाहुलाले मात्रै, पुरानो बाहुलाले मात्रै बेकार गराएको छ, सुन्दर खराब गरेको छ। सूट का पैसा बेकार गया, सुटको कुर्ताको पैसा त्यसै गयो, सिलाई बेकार गई, सिलाइ त्यसै गयो, लोग उसको घृणा भरी नजर से देख रहे हैं। मानिसहरूले उसलाई नराम्रो तरिकाले हेर्ने। ये क्या है? यो के हो? नए के ऊपर पुराना पहन करके जा रही है। नयाँको माथि पुरानो लगाएर किन तो हिँडिरहेको? नया कहाँ है? त नयाँ खै? कुछ दिखाओ तो सही नया, देखाउनुहोस् ल, कहाँ छ तपाईँको नयाँ? कुछ दिख रहा है नया? केही देखिरहेको छ नयाँ? आप पासवान से बातें करते हैं, यदि तपाईँ मैं अपना जीवन बदल दूंगा, बदल दूंगा। यदि तपाईँ पास्टरसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि म आफ्नो जीवन बदल्छु भनेर त आप दोस्तों के पासवान से बात कर, के तपाईँ आफ्नो पास्टरसँग बात गर्नु? जब भी आप बोलते हैं जब पनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पादरी से नहीं बोल रहे आप, एउटा कुरा हमेशा सधैँभरि याद गर्नु होला कि तपाईँ पास्टरसँग कुरा जब आप गर्नुहुन्छ। दो व्यक्ति बात करते हैं, पास्टर और आप बात करते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम सिर्फ दो ही हैं। यदि तपाईँ र पास्टर र तपाईँ दुईजना मात्रै हामी बात कुरा गरिरहेका छौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ यो गल्ती नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँ दुईजना मात्र हुनुहुन्न। बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो ना वहाँ पर एक बहुत बड़ा झुंड होता है उन दोनों के बीच में। बाइबलको अनुसार हामी हेर्छौँ भने दुईटाको बिचमा अरू पनि छन्। एक तो फरिश्ते होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, एउटा चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको छ, और एक शैतान भी सुनता है आपकी बातों को। अनि अर्को चाहिँ शैतान पनि तपाईँको बिचमै बसिरहेको छ कि तपाईँको त्यो सबै कुराहरू और वो ईश्वर जो है सृष्टि करता है वो भी सुनता है इन सारी बातों को। अनि जसले तपाईँलाई सिर्जनु भयो, तपाईँको सिर्जनाहरू पनि और जब आपकी बातें यानी कि जब बोली जाती है तो उस बात को यानी कि वहाँ पर एक फरिश्ता बैठा हुआ वो लिखता है, अनि तपाईँले कुरा गरेको त्यो कुराहरू उहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले लेखिरहनु भएको छ। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं बोला, बाइबल इस बात को प्रूव करती है, म पास्टर जन आफ्नो तर्फबाट भनिरहेको छैन, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर देखा जाए तो मलाकी की किताब 3 अध्याय उसके अंदर 16 पद के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि वो जो है ना उस पर यकीन करते, भरोसा करते, वो लोगों के लिए एक ऐसी पुस्तक है स्मरण के लिए, याद करने के लिए लिखी जाती थी। मलाकीको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ कि मानिसको सबै कुराहरू याद गर्नको लागि लेखिएको छ, लिखी जाती थी। त्यहाँ लेखिने गर्दछ। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप वहां पर झूठ नहीं बोल सकते, आप पादरी से झूठ बोल सकते, विश्वासी से झूठ बोल सकते, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगा। तपाईँ आफ्नो पास्टर बुवाको सामने झुट बोल्न सक्नुहुन्छ, विश्वासी भाइ बहिनीहरूको सामने झुट बोल्न सक्नुहुन्छ, तर वहाँ चाहिँ तपाईँले झुट क्योंकि बोल्न वहां पर जो है आपकी एक ऐसी डायरी होगी जो आपके ना जन्म से लेकर के ना मरण तक के ना एक खाता होगा जो खुलेगा वहां पर, किनकि उहाँ तपाईँको सिंगल डायरी बनाइएको छ जो जन्मदेखि मर्ने बेलासम्म सबै कुरा त्यसमा लेखिएको छ। अगर उस खाते में अगर यानी कि आपका करतूत यानी कि निकल कर गए, बुरे बुरे निकल कर गए, तो कदापि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अनि त्यो डायरीमा यदि तपाईँको त्यो व्यवहारहरू
बर्खाको बगालीचा उम्रे चाहिँ देखियो भने तपाईँले के गर्नु? क्योंकि बपतिस्मा ले तो लिया है, किनकि तपाईँले बत्तिसमा त लिनुभयो। आप कह रहे हैं स्वर्ग जाएंगे हम? तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म त स्वर्ग जाने। बपतिस्मा लेकर के स्वर्ग जाने लगे तो बस हो लिया काम। बत्तिसमा मात्रै लिएर स्वर्ग जान पाए त सबै कुरा पुग्यो। बपतिस्मा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, बत्तिसमा तपाईँलाई स्वर्गमा लिएर किसी जान भी हालत सक्दैन। में, किसी भी हालत में आपको बपतिस्मा स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। कुनै पनि हालतमा तपाईँ स्वर्गमा जान अगर सक्दैन। पिता में अगर तुम सही तरह से चले, पवित्र परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन को जिया तो ना वो आपको ना स्वर्ग लेकर के जाएंगे। यदि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा सहीसँग चल्नु भएको छैन भने तपाईँ स्वर्गमा जान्छ। हालेलुया। हालेलुया। तुम लोग का बपतिस्मा हुआ, बड़े खुश हुए थे। त तपाईँहरू बहुत खुसी हुनु भएको थियो बत्तिसमा लिए भनेर। पार्टी भी दी थी क्या पार्टी पनि दिनुभएको थियो। बपतिस्मा लेने के बाद? बत्तिसमा लिएपछि लोकल कुखुरा काटेर पार्टी दिनुभएको थियो। क्या बादशाह को भी दिया उन्होंने किसी पार्टी नहीं दिया? ये तो बहुत अन्याय की बात है। यार पादरी को कम से कम किसी रेस्टोरेंट में आप लेकर के जाते, चलो आज हमारा नया जन्म दिया, कुछ देर के लिए तो हो ही गया ना। टाइम टाइम तक के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए तो आपका यानी कि एक नया जन्म हुआ ना। बत्तिसमा पछि तपाईँको कमसेकम एउटा नयाँ जन्म त भयो, केही क्षणको लागि भए पनि। चलो पादरी साहब आज ना किसी रेस्टोरेंट में अच्छे से यानी कि आपको कुछ खिलाएंगे। आउनुहोस् गुरुबा गुरुआमा, म तपाईँलाई एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा लगेर पार्टी दिन्छु। लेकिन ये सोच सके ना पादरी हमें उल्टा है ना पार्टी। पादरी से उल्टा पार्टी लेने थे लोग। पास्टर बुवासँग उल्टो जसले बत्तिसा लिएको छ उहाँहरूले चाहिँ पार्टी उल्टो दिनुहुन्छ। आज पादरी से ही मांगते हैं, आज हामी पास्टर बुवासँगै माग्नेछौँ। पादरी से वो चीज नहीं मांगते जो आपके जीवन को बदलता है। पास्टर बुवासँग त्यो चिज माग्नुहुन्न, त्यो कुरा माग्नुहुन्न जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन परिवर्तन होस् भनेर। आपका नया जन्म है। हजुरहरूको नयाँ दिन, इस नए जन्म की कुछ वैल्यू समझो। यो नयाँ जीवनको केही भ्यालु सम्झिनुहोस्। अगर नया जीवन का अगर वैल्यू नहीं समझा तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं समझा। यदि नयाँ जीवनको केही भ्यालु सम्झिनु भएन भने परमेश्वर केही पनि। इसलिए परमेश्वर को वक्त दो, त्यही भएर परमेश्वरलाई वक्त दो, समय दिनुहोस्। क्योंकि अगर आपने उसको समय नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, तो परमेश्वर फिर आपको कभी समय नहीं देगा। किनकि जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई समय दिन सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ क्योंकि आज आपके पास दिन है जीने के लिए, आज है सांस आपके पास, थोड़ी देर के बाद आपके पास सांस ना रहे तो आप क्या करेंगे? सोच्नुहोस्, तपाईँहरू आजको दिन मात्र जीवित हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एकैछिनपछि तपाईँहरू मर्नुहुनेछ, त तपाईँले सोच्नुहोस् के हुन्छ। तो इसलिए परमेश्वर को समय दो। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, वचन की तरफ चलेंगे। अब हामी वचनकोतिर जानेछौँ। अभी आप सोचेंगे अभी तक क्या चल रहा है? तपाईँहरूलाई सब के सोच्नु भएको थियो, के चलिरहेको छ भने। हालेलुया। 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 सुन्नु भएको छ? आमेन। परेशानी हुनुहुन्छ? आमेन। सो रहे हैं आप लोग? मैं बोला तो उन लोगों ने बोला आमीन। माफ गर्नु होला, यो नयाँ ट्रान्सलेटर भएर हो, एक्सचेन्ज भइरहेको छ। हालेलुया।